दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। नरेंद्र मोदी ने तो सालों पहले कह दिया था कि भारत, ये नया भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, यहां किसी का दबाव नहीं चलता। लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझने में समय लगा। डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे संकेत दे रहे हैं कि भाई, भारत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से लड़ झगड़ कर अमेरिका रह नहीं सकता। इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही हुआ जी। और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है। अगर आप देखें ना, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो नो डाउट इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बता दूं कि इंटरनेशनली ये बात मानी जाती है कि अमेरिका में इस तरह का प्रेसिडेंट आज तक आया नहीं है जो अपने कॉल पर कायम नहीं रहता। पता नहीं, वो सुबह कुछ और होते हैं, दोपहर कुछ और होते हैं, शाम कुछ और होते हैं, रात कुछ और होते हैं। इन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है, और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह वाह करने में लग गए हैं। तो बता दूं कि इंटरनेशनली ये बात मानी जाती है कि अमेरिका में इस तरह का प्रेसिडेंट आज तक आया नहीं है जो अपने कॉल पर कायम नहीं रहता। पता नहीं, वो सुबह कुछ और होते हैं, दोपहर कुछ और होते हैं, शाम कुछ और होते हैं, रात कुछ और होते हैं। तो ट्रम्प साहब का पहले टैरिफ लगाना 25%, फिर उसके ऊपर और एडिशनल 25% यानी 50% लगाना, और अचानक वो कल एक बयान देते हैं कि इंडिया और रशिया को हमने चाइना के डीप हाथों में दे दिया है। आज अचानक वो कहते हैं कि मोदी हमारे दोस्त हैं। तो देखिए, ये एक बात तो बिल्कुल सही है कि इंडिया कोई छोटा मार्केट नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तकरीबन 140 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। प्लस यहाँ का जो मार्केट है, वो दुनिया के हर लोगों को ज़रूरत है। और जिस तरीके से पिछले दिनों एससीओ के अंदर मीटिंग्स हुई है, तो ट्रम्प भी ये सारी चीज़ों को जानते हैं कि अगर सिर्फ रशिया, चाइना और इंडिया, ये लोग 3 मुल्क भी अगर मिलके ट्रेड करते हैं, तो तकरीबन 38 से 40% दुनिया की आबादी का एक हिस्सा जो है इनके पास है। और अगर मैं एससीओ समिट के अंदर जो 13 मुल्क थे, अगर उसकी मैं बात करूँ, तो तकरीबन 48% से 50% जो है दुनिया की पॉपुलेशन, वो हमारी यहाँ हो जाती है। वो काफ़ी है बिज़नेस को लेकर के, और इन सारी चीज़ों को लेकर के अमेरिका ये जानता है कि जिस तरीके से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के किसी की एडवाइस नहीं सुनता, वो अपने हिसाब से अपने काम से करता है। हालाँकि अमेरिका ने इस मामले के अंदर ये कहा था कि तेल रशिया से न खरीदें। अमेरिका कौन होता है हमको ये समझाने वाला कि हमने किससे डील करनी है, किससे क्या लेना है, कितना तेल लेना है, क्या चीज़ें करनी है। वो तो हमारी पॉलिसीज़, हमारी कंट्री की जो पॉलिसीज़ होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जो पॉलिसीज़ होगी, उस पर वो कायम होगा। तो वो ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो अमेरिका की दादागिरी है, वो सिर्फ़ एक डॉलर के ऊपर है। अगर डॉलर के अंदर ट्रेड बंद, अमेरिका की जो ताकत है, जो सुपर पावर बनने की बात करता है, वो खत्म हो जाएगी। और ये दिन आप देखोगे बहुत करीब है, ये सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही है कि यूरोप और अमेरिका जो है वो एक तरीके से जो झूठी दादागिरी करता है, वो धीरे-धीरे करके आप देखोगे कि पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इन सब लोगों ने मिलकर के जो समिट किया है और जिस तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की है, अमेरिका उसे बहुत बड़ी खूबी से समझता है। उसमें ट्रम्प साहब ने ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। मैं हमेशा मोदी के साथ। अब इसके दो मानी है। एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी, वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती हैं ना, ठीक है। क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा। वो डील की शक्ल है, ठीक है, जिसमें इंडिया थोड़ा सा ज्यादा, वो जिसे कहते हैं ना, वो नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा, या डील करने की शक्ल में आपको कोई भी बारगेन जो है वो करनी पड़ती है। अब ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और अगर मैं नहीं देखता कि जो कोई मेरा उनके साथ मसला है, वो अभी यहाँ पे आए हुए थे। साथ ही ये बयान दिलवा दिया गया, और उससे भी बड़ी बात, मोदी साहब ने भी बयान दे दिया। मोदी साहब जस्ट issued a statement on his X handle
कि डीपली अप्रिशिएट फुल रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। और वो एक ANI की ट्वीट है जिसको वो कोट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका जो है उनका बड़ा पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अच्छा, ट्रंप ने 5 मिनट के लिए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को उठा के तो उसने कहीं और फेंक दिया था, लेकिन अब द सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि चीज़ें जो है वो बेहतर होती नजर आ रही हैं, और इंडियंस को इस चीज़ को वो है कि भाई हमें जो है वो हमें पहले पता था क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह वाह करने में लग गए हैं, और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है, क्योंकि हमारी यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। तो जी वही हम सोच के बैठे थे, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एकदम से पलटी खाई है, और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट का भी रोल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से SCO की मीटिंग में गए थे पीएम मोदी, और उसके बाद देखने में आया कि वो जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन उनके साथ और शी जिनपिंग के साथ उनकी जो एक तरह से फोटोज आई हैं कि वो बातें कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करने के ऊपर काम करने की भी जो है बात चल रही है। तो यकीनन ये देखकर ट्रम्प जो है वो परेशान हो गए होंगे, और उन्होंने कहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, और ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स बहुत ज्यादा बना लें और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाए। क्योंकि बेशक आप मानिए जिसको भी यानी जो समझना है वो समझे, लेकिन अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास बहुत कुछ है, लेकिन भारत हो या चाइना हो या फिर रशिया हो, उसको भी एक तरह से नजरअंदाज या निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा, हो सकता है उनके लोगों ने समझाया हो और कहा हो कि जी बहुत हो गई बहुत हो गई, लेकिन अब आप जो है वो जाकर भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर कीजिए। अपने बयानों और एक्शन से भारत के साथ संबंध बिगाड़ चुके डोनाल्ड ट्रंप अब डैमेज कंट्रोल करते दिख रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को अपना खास दोस्त बताया। शुक्रवार को जब उनसे भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत अमेरिका संबंधों को बहुत खास रिश्ता करार दिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों देशों के रिश्तों में चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की कुछ मौजूदा नीतियों को लेकर असहमति भी जताई। समाचार एजेंसी ENI से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूँगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनकी कुछ नीतियाँ पसंद नहीं है। हालांकि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसे पल आते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दिए गए बयान को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने पहले लिखा था कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। इस पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। हाँ, मैं निराश ज़रूर हूँ कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। मैंने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है, हमने भारत पर 50% का बहुत बड़ा टैरिफ लगाया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मेरा मोदी से अच्छा तालमेल है। वह कुछ महीने पहले यहाँ आए थे। हमने रोज़ गार्डन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी।